हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज नंबर 7.14 को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। और मैं आपको बता दूं कि इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक के वीडियो सॉल्यूशन मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है विद इंट्रोडक्शन, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन हमें गिवन है। स्टूडेंट, ये हमें डिमांड फंक्शन गिवन है और वो हमें सप्लाई फंक्शन गिवन है। फिर कहता है डिटरमाइन द कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस एट इक्विलिब्रियम प्राइस। तो स्टूडेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद यही रहता है कि यहाँ से 7.13 और 14 से क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ से मतलब आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। तो बहुत ही ध्यान से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए उसने क्या कह दिया, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस तो बता दीजिए, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे बताइए। अब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जहाँ पर डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन इक्वल होता है, डिमांड और सप्लाई जहाँ पे इक्वल होता है उसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस का केस होता है वहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन ये दोनों ही क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम दोनों फंक्शन को इक्वल रख देते हैं। तो वैल्यू हमें क्या गिवन है, 50 माइनस 8x, 50 माइनस 8x इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स। तो यहाँ से 50 को रखिए एज इट इज़, माइनस का 5 इज इक्वल टू x प्लस में 8x। तो यहाँ से आ जाएगा 45x, 45 इज इक्वल टू 9x। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। मतलब मेरे दोस्त यहाँ से x नोट कितना आ गया, 5। अब x की वैल्यू को हम या तो डिमांड में पुट कर दीजिए, सप्लाई में पुट कर दीजिए, दोनों में ही सेम आएगा। तो हम यहाँ से p कैलकुलेट कर सकते हैं। तो p इज इक्वल टू यहाँ से क्या गिवन है, 50 माइनस का 8x। तो x की जगह पे 5 पुट कर लेंगे तो p इज इक्वल टू 50 माइनस 8 इंटू 5। तो p इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 50 इंटू 50 माइनस 40, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया, 10, जो किसका काम करेगा, p नोट का काम करेगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब चलते हैं, क्या कह रहा है वो, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। तो यहाँ से हम कंज्यूमर सरप्लस मतलब CS इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 0 से x नोट, और हमें फंक्शन क्या गिवन है, dx इंटू dx माइनस p नोट इंटू x नोट। तो कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू हमें फंक्शन क्या गिवन है, 50 माइनस 8x, 50 माइनस 8x। इसका हमें कर लेना है इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से लेकर के, और x नोट कितना गिवन है, 5, और माइनस 5 इंटू, और p नोट हमने कैलकुलेट किया 10। तो CS इज इक्वल टू 50 का जो इंटीग्रेशन है हो जाएगा 50x माइनस 8x स्क्वायर अपॉन में 2, और लिमिट 0 से 5 माइनस का 50। तो CS इज इक्वल टू x की जगह पे 5 पुट कर देंगे तो आ जाएगा 50 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 50। तो CS इज इक्वल टू 250 माइनस, इसको कैंसिल कर लेंगे, आ जाएगा 4। तो 25 इंटू 400 माइनस 50। तो CS इज इक्वल टू कितना आ गया, 100। अब चलते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस पे। तो यहाँ से PS इज इक्वल टू क्या फार्मूला होगा, x नोट इंटू p नोट माइनस 0 और x नोट SX इंटू DX।
तो प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू एक्स नोट 5 और पी नोट 10 माइनस, और लिमिट हमें कितना गिवन है 0 से लेकर के 5 तक, और फंक्शन हमें गिवन है 5 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा 50 माइनस 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट 0 से लेकर के 5 तक। तो 50 माइनस 5 पुट करेंगे तो 5 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में 2। तो यहाँ से आ जाएगा 50 माइनस 2 ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ से आ जाएगा 50 प्लस 25। तो यहाँ से 50 माइनस 75 अपॉन 2, तो सॉल्व करोगे तो 25/2 इज इक्वल टू 12.5 आ गया आंसर। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन हमें गिवन है, और फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस एट इक्विलिब्रियम प्राइस। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने इसके पहले वाले किया था। तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या होता है, डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन दोनों इक्वल होता है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, पी डी इज इक्वल टू क्या होगा पी एस, और पी डी हमें कितना गिवन है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और पी एस हमें गिवन है 2x प्लस 1। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर को उधर लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। x ले लेंगे कॉमन तो बचेगा x प्लस 6 माइनस 4 ले लेंगे कॉमन तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 4, और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 6। तो नेगेटिव वाला तो कंसीडर नहीं करेंगे हम, तो यहाँ से x नोट कितना आ गया 4 आ गया। अब x की वैल्यू को हम किसी में भी पुट कर देते हैं, तो पी डी इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पे 4 पुट कर देंगे तो p इज इक्वल टू 25 माइनस 16, तो ये कितना आ गया 9। तो p नोट कितना आ गया हमारे पास 9। अब हमें यहाँ से कैलकुलेट क्या करना है कंज्यूमर सरप्लस। तो सी एस इज इक्वल टू फार्मूला अप्लाई कर लेंगे हम 0 से लेकर के x नोट और d इंटू एक्स इंटू डी एक्स माइनस पी नोट इंटू एक्स नोट। तो यहाँ से आ जाएगा सी एस इज इक्वल टू 0, और एक्स नोट हमें कितना गिवन है 4 गिवन है, और हमें डिमांड फंक्शन कितना गिवन है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हमें कर लेना है इंटीग्रेशन माइनस पी नोट हमें गिवन है 9 और ये 4, तो आ जाएगा 9 इंटू 4। तो इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो 25x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट है 0 से 4 माइनस 36। तो x की जगह 4 पुट करेंगे तो 100 माइनस 64 अपॉन 3 माइनस का 36। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 300 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 3, और इधर भी एलसीएम ले लेते हैं तो माइनस का 108। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 128/3। तो ये हमने कैलकुलेट क्या कर लिया कंज्यूमर सरप्लस। अब चलते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस पे। तो यहाँ से स्टूडेंट प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा पी नोट इंटू एक्स नोट माइनस लिमिट 0 से एक्स नोट इंटू एस एक्स इंटू डी एक्स। तो पी नोट एक्स नोट हम यहाँ कितना गिवन है 9 इंटू 4 माइनस और 0, और एक्स नोट हमें कितना गिवन है 4, और सप्लाई फंक्शन हमें गिवन है 2x प्लस 1।
इंटू डी एक्स। तो 9 4 जा 36 माइनस 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x लिमिट 0 से 4। तो 36 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पे 4 पुट कर देंगे डिवाइडेड बाई 2 प्लस x की जगह पे 4 पुट कर दिया। तो 36 माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा 16 प्लस 4 20। तो 36 माइनस 20 इज इक्वल टू आ गया 16। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन अंडर द प्योर कंपटीशन पी गिवन है और हमें ये डिमांड फंक्शन है और ये सप्लाई फंक्शन गिवन है। तो फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। वापस से स्टूडेंट ये सेम क्वेश्चन है जैसे हमने इसके पहले वाला आपको समझाया है। तो देखिए यहाँ से अंडर द परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है, डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन यहाँ पे सेम होता है। तो यहाँ से पी डी इज इक्वल टू क्या होगा पी एस, और पी डी हमें कितना गिवन है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और पी एस हमें कितना गिवन है 2x² प्लस 4। इसको इधर ले आते हैं तो आ जाएगा माइनस का x² माइनस 2x² इज इक्वल टू 4 माइनस का 16। तो माइनस का 3x² इज इक्वल टू माइनस का 12, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा 4 पे। तो x² इज इक्वल टू आ गया 4, तो x इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 2। तो x इज इक्वल टू 2 कंसिडर करेंगे क्योंकि नेगेटिव वाला हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 आ गया, तो x नोट भी कितना आएगा 2 आएगा। अब इसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं p। तो p हमें कितना गिवन है 16 माइनस x²। तो p इज इक्वल टू 16 माइनस x की जगह पर हम 2 पुट कर देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो p इज इक्वल टू 16 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 12। और p नोट का काम कौन करेगा 12। अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या बोला है कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। तो सी एस इज इक्वल टू फार्मूला बनेगा 0 से x नोट डी एक्स इंटू डी एक्स माइनस पी नोट इंटू एक्स नोट। तो लिमिट है 0 से, और x नोट हमने कितना कैलकुलेट कर लिया 2, और डिमांड फंक्शन हमें कितना गिवन है 16 माइनस x² माइनस 2 इंटू और 12। तो इसका हमें कर लेना है इंटीग्रेशन। तो 16 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 16x माइनस x का इंटीग्रेशन x³ 3। लिमिट आ गया 0 से 2 माइनस का 24। 2 पुट करेंगे 16 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। x पुट करेंगे तो आ जाएगा 0 माइनस 24। तो 32 माइनस 8/3 माइनस का 24। तो एलसीएम ले लेंगे पूरे में तो आ जाएगा 3। 96 माइनस 8 माइनस 72। 96 में से 80 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16/3। अब चलते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस पे। तो यहाँ से पी एस इज इक्वल टू तो प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला होगा x नोट इंटू पी नोट माइनस लिमिट 0 से x नोट इंटू एस एक्स इंटू डी एक्स। तो x नोट गिवन है 2 और p नोट गिवन है कितना 12 माइनस 0 x नोट गिवन है 2 और फंक्शन हमें गिवन है 2x² प्लस 4। इसका हमें कर लेना है इंटीग्रेशन। तो 12 दूनी 24 माइनस 2x³ प्लस का 4x और लिमिट है 0 से 2। x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 24 माइनस 2 इंटू 2 का क्यूब हो जाएगा 8/3 प्लस 4 इंटू 2। तो 24 माइनस यहाँ से 3 ले लेंगे एलसीएम तो 16 प्लस 8 दिए 24। तो 24 माइनस 40/3। तो 72 माइनस 40/3 इज इक्वल टू 32/3। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
फॉर ए पर्टिकुलर कमोडिटी डिमांड फंक्शन गिवन है और सप्लाई फंक्शन गिवन है, डिटरमाइन द नियरेस्ट रुपी कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस इफ मार्केट अटेन्स इक्विलिब्रियम। वापिस स्टूडेंट ये क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल एज इट इज़ है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन दोनों क्या होता है, सेम होता है। डिमांड फंक्शन हमें गिवन है 26 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू, और ये हमें गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 400 प्लस का 6। तो इसको एक तरफ कर लीजिए, 26 माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 400 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो यहाँ से आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 400 ले लीजिए एलसीएम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर अपॉन 400। इसको कैंसिल कर देंगे, 4 पे चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1600 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 40। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 40, जो एक्स नोट का काम करेगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पी इज इक्वल टू 26 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 गिवन है। पी इज इक्वल टू 26 माइनस एक्स की जगह पे 40 पुट कर देंगे, तो 1600 डिवाइडेड बाई 100, ये कैंसिल हो गया। तो 26 में से 16 गया तो कितना बचेगा 10। तो P इज इक्वल टू आ गया 10, तो P नोट भी कितना आ गया 10। अब देखिए यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस। तो PS इज इक्वल टू, लिमिट है 0 से लेकर के एक्स नोट हमने कितना कैलकुलेट किया 40, और हमें फंक्शन कितना गिवन है 26 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 इंटू डी एक्स माइनस और पी इंटू पी नोट इंटू एक्स नोट। पी नोट हमें गिवन है कितना 10 और एक्स नोट है 40, तो 40 इंटू 10। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 26 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 26x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू 100, और लिमिट गिवन है 0 से 40 माइनस 400। तो 26 इंटू 40 माइनस 40 इंटू 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100 माइनस का 400। तो 26 दूनी 52 इंटू 4 104, 0 माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा ये, तो आ जाएगा 6 4 0 डिवाइडेड बाई 3 और माइनस का 400। तो यहाँ से 3 ले लेंगे एलसीएम, तो आ जाएगा 3120 माइनस 640 माइनस 1200। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3120 माइनस 12 6 1840 बटे में 3 इज इक्वल 1280 बटे में 3। इसको डिवाइड भी करना है, तो आ जाएगा 426.9। अब आइए स्टूडेंट इसके अगले वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से देखिए हमें कंज्यूमर सरप्लस बताना है, CS इज इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा P नोट इंटू एक्स नोट, तो 40 इंटू 10 माइनस, और लिमिट है 0 से लेकर के 40, और इसका फंक्शन हमें कितना गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 400 प्लस 6, एक्स स्क्वायर अपॉन 400 प्लस में 6। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 400 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 400 इंटू 3 प्लस का 6 इंटू एक्स, और लिमिट गिवन है 0 से 40। तो 400 माइनस 40 इंटू 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 40।
और जीरो पुट करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया 400 माइनस, इससे कैंसिल कर दीजिए और 4 से भी कैंसिल कर दीजिए, तो आ जाएगा कितना 160 अपॉन 3 प्लस 240। तो 400 माइनस, यहाँ से 3 ले लीजिए एलसीएम, तो 160 प्लस 720। तो 400 माइनस, इसको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 880 अपॉन 3। तो एलसीएम आ जाएगा 1200 माइनस 880 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 320 अपॉन में 3 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 106.67 आएगा और राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा 107 रुपये। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस अंडर द प्योर कंपटीशन फॉर द डिमांड। P गिवन है, सप्लाई फंक्शन गिवन है, वेयर P इज़ द प्राइस एंड X इज़ अ क्वांटिटी। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो क्या कहता है, अंडर द प्योर कंपटीशन मतलब डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन दोनों क्या होगा इक्वल। तो PS इज इक्वल टू PD इज इक्वल टू PS, PD इज इक्वल टू क्या होगा PS। और हमें फंक्शन क्या गिवन है 8 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या करते हैं, x प्लस 1 ले लेते हैं एलसीएम, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 8 माइनस 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो 8 में से 2 को माइनस किया तो 6 माइनस का 2x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 6 माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो 6 दूनी 12 माइनस 4x इज इक्वल टू x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3। तो यहाँ से आ जाएगा 12 माइनस 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इन सबको इधर लेकर के जाएंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 3 माइनस का 12 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर रखेंगे एज इट इज़, 4 और 4 ये हो गया 8x और माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। अब इसका स्टूडेंट हम कर लेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो यहाँ पर करते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस का x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x आ गया कॉमन तो x प्लस 9 माइनस 1 आ गया कॉमन, x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बना x प्लस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 9। तो माइनस 9 तो कंसीडर करेंगे नहीं, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1, जो x नोड का काम करेगा। अब x की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, किसी में ही पुट कर दीजिए सेम आएगा। तो p इज इक्वल टू यहाँ से क्या गिवन है 8 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 माइनस 2। तो p इज इक्वल टू 8 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 2। तो p इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 4 में से 2 गया 2, तो ये किसका काम करेगा p नोट का काम करेगा। अब हमें बताना है क्या कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। तो देखिए यहाँ से प्रोड्यूसर सरप्लस यानी कि PS इज इक्वल टू
लिमिट है 0 से लेकर के, और एक्स नोट हमने कितना कैलकुलेट किया 1, और फंक्शन हमें कितना गिवन है 8/x + 1 - 2। इसका हमें कर लेना है इंटीग्रेशन माइनस p इंटू एक्स। पी हमने कितना कैलकुलेट किया 2 और x कितना कैलकुलेट किया 1। तो PS इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आ जाएगा 8 कांस्टेंट है, और इधर आ जाएगा log mod x + 1 माइनस का 2x, और लिमिट है 0 से 1 - 2। तो PS इज इक्वल टू, x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 8 log, x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 -2 इंटू 1। अब देखिए 0 भी पुट करना है तो -8 log, x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 + 1 -2 इंटू 0। ये एक ब्रैकेट में रखिए और माइनस, और ये 2 एज इट इज़। तो देखिए यहाँ से कितना आ गया PS इज इक्वल टू 8 log 2 -2 माइनस। अब देखिए यहाँ पे 0 + 1 है, तो log 1 कितना होता है 0, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 0, और ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, यहाँ से एक्स्ट्रा कितना बच गया माइनस का 2 इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया 8 log 2 माइनस, और -2 कितना हो गया -4। तो ये जो है अपना क्या आ गया प्रोड्यूसर सरप्लस। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कंज्यूमर सरप्लस। देखिए अब कैलकुलेट करते हैं कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू एक्स नोट पी नोट। एक्स नोट गिवन है 1 और पी नोट हमने कैलकुलेट किया 2 माइनस 0 से लेकर के लिमिट 1, और वैल्यू कितना गिवन 1/2 इंटू एक्स + 3 इंटू dx। तो यहाँ से आ गया 2 माइनस 1/2 को रखिए बाहर, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 + 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x, लिमिट 0 से 1। तो 2 माइनस 1/2, x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1/2 + 3 माइनस 0 पुट करोगे तो पूरा ही क्या हो जाएगा 0। तो 2 माइनस 1/2 इंटू एलसीएम आ जाएगा 2, तो 1 + 6, तो 2 माइनस 7/4 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा यहाँ से एलसीएम, तो 8 - 7 इज इक्वल टू 1/4। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 7.14। इसी के साथ स्टूडेंट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। मैंने पूरा कोशिश किया है कि एक एक क्वेश्चन आपको करवाया जाए, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिया जाए। तो उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर थोड़ा सा भी अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट काफ़ी ज़्यादा करता है। तो इसी तरह से आपको सुशांत क्लासेस चैनल पर रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा। तो फिर मिलता हूँ एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।